हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7 यूपीटी प्लस सी एसएससी जीडी स्पेशल वन लाइनर में आपका स्वागत है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जी, सभी लोग जुड़ जाइए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जुड़िए जुड़िए जल्दी से। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो लोदी वंश को हटाकर मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के पिता का नाम कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी सभी लोग। और जो लोग चैनल पे हमारे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। अभी काफ़ी लोग ऑनलाइन आने बाकी रह गए हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन कहते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबल ने। तो इन्हीं के नाम पर ये नोबल पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म से संबंधित है। तो इस बार के ऑस्कर पुरस्कार, सभी ऑस्कर पुरस्कार इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट होता है कौन से एक्टर को मिला और कौन सी एक्ट्रेस को मिला और एट लास्ट किस मूवी को मिला। ठीक है। एड्स का पूर्ण विस्तार मतलब फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। यह भी आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? इस तो फेमस नाम है जनरल डायर। जनरल डायर। पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां।
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था, नेश, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला में, पटियाला। आगा खां, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी SSC लेखपाल में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से, हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। बांदीपुर अंशी, ये दोनों ही कर्नाटक में स्थित है। स्टीम इंजन मतलब भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, जेम्स वाट ने। इनके ऊपर मैंने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी कि जेम्स वाट पानी को उबाल रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि भाप के कारण जो पानी के वाटर वेपर होते हैं उसके कारण जो उसके ऊपर उसको ढक रखा था, तो जिस बर्तन से ढका हुआ था वो ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ने लगा। तो इन्हें समझ में आया कि हाँ, स्टीम इंजन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सोचकर उन्होंने स्टीम इंजन क्रिएट किया। बात सबके समझ में आ रही है? ये सभी लोग ध्यान से सुन लें जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, कि ये सभी वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये तो आने ही चाहिए, इनको तो बिल्कुल धारण कर लो दिमाग में। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। इसके पीछे भी स्टोरी है छोटी सी हमारी। हम लोग स्कूल में एक दूसरे से फ्रेंड्स पूछते थे कि हाँ, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो सामने वाला कहता था मार्कोनी। तो हम लोग अपने एल्बो एल्बो को हिंदी में क्या कहते हैं? कोहनी। याद कर सकते हो इससे। भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह है नागालैंड की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरे दादा भाई नौरोजी। तीसरे थे तैयब जी, दादा तैयब। ठीक है। अब पहले अंग्रेज कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। हो सकता है यूले की स्पेलिंग गलत हो। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे। ठीक है। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? कल के वीडियो में बताया था मैंने। सही है, जल्दी से आंसर करो, मैं रुका हुआ हूँ। बारदोली की, हाँ जी, बारदोली की महिला होना। संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की पूछा गया है, ठीक है। श्रीमाओ भंडार नाइके, श्रीमाओ भंडार नाइके। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा पाटिल। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन। ये लोग लोहे को नहीं जानते थे, लोहा सोना से अनजान थे। कांस्य युगीन योजना कहते हैं। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो ये चलाया अकबर ने।
ये चलाया अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीक होता है? क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है और फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है, फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। इसीलिए इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम लोग जो हैं रेड लाइट का यूज़ करते हैं ट्रेन वगैरह में। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? ये की एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। रेबीज का टीका की खोज किसने की? ये की लुई पास्चर ने। रेबीज एक बीमारी होती है जो किसी जानवर के काटने से हो जाती है, जैसे बंदर, कुत्ता। तो इसका टीका होता है, वो उसकी खोज की लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? ये बनता है लैक्टो बैसिलस। और दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो दूध कैसा है? एसिडिक इन नेचर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये आवश्यक है पोटेशियम। अगर हम लोग खाने में पोटेशियम की मात्रा पर्याप्त लेते हैं तो हम लोग की हृदय की धड़कन नियंत्रित रहेगी। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन एक शुगर पेशेंट को दी जाने वाला इंजेक्शन होता है। इसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये होती है सिनकोना पौधे से। सिनकोना पौधे से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया। आज के जो क्वेश्चन हैं ये पूरे पूरे बेस्ड हैं जीके पर, जो बुक में अक्सर कम मिलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो ज़्यादा लग रही होगी आपको आज। लग रही है? कमेंट करो। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखो। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? सबसे छोटी कंट्री। चलो कमेंट करता हूँ फटाफट। कमेंट करो। इसका मैं वेट में नहीं करूँगा, जिसका सही आंसर होगा उसको मैं कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, हिंट दे देता हूँ। ये इटली के अंदर, जैसे इटली है यूरोप का, वो इस टाइप से लटका हुआ है। ठीक है, तो इटली के अंदर छोटा सा देश है, जैसे ब्लू डॉट है ये, बाकी चारों ओर इटली से घिरा हुआ है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो ये बनाया कुत्ते को।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष यात्री अगर बाहर की ओर अपना आकाश देखे तो उसे कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम? जो आप मोबाइल में सिम का जिसमें आप देख रहे हो आप साधन में, कुछ लोग लैपटॉप में देख रहे होंगे, कुछ लोग मोबाइल में देख रहे होंगे। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो उसमें सिम पड़ा होगा, तो इस सिम की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताओ। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संयुक्त मीटिंग होती है ये कौन बुलाता है? ये बुलाता है राष्ट्रपति। LBW किस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। इसकी फुल फॉर्म होती है लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट, LBW। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है? तो होती है ओजोन। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है स्ट्रेटोस्फेयर में। आई डजंट रिमेंबर स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद समताप मंडल कहते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग सर्च कर लें इंग्लिश से हिंदी में कि स्ट्रेटोस्फेयर को क्या कहते हैं। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अच्छा, बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? जिनके नाम पर कुतुब मीनार बना है, वो दिल्ली में है। सही है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो यह है कलिंग युद्ध। बहुत फेमस युद्ध है कलिंग युद्ध। तो एक सवाल मेरे दिमाग में यहाँ से भी बनता है कि ये कलिंग कहाँ है, कौन से राज्य में है आज प्रेजेंट टाइम में? तो कलिंग है उड़ीसा में। ये प्रेजेंट टाइम उड़ीसा को कहते हैं कलिंग। सम्राट अशोक ने लगभग पूरा अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक पूरा जीत लिया था, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है कलिंग। कलिंग को नहीं जीत पाए थे। तो कलिंग को जीतने के लिए उन्होंने बहुत रक्त बहाया था, लेकिन जब उन्होंने जीत गए कलिंग, तब उन्होंने सोचा कि एक राज्य जीतने के लिए हमने कितने लोगों को मार दिया। तो उसके बाद उन्हें बहुत अफसोस हुआ, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ये रही हैं ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल में। ज्योति बसु। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील। और जस्ट अमेजिंग थिंग ये है कि नील नदी सहारा डेजर्ट को क्रॉस करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है। तो कौन से कॉन्टिनेंट में है नील नदी? ये है अफ्रीका में। ठीक। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। लंबाई भी याद होनी चाहिए इसकी, तो गंगा की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा चुका है। NTPC ग्रुप, UPT+C और रेलवे के ग्रुप D में कई बार आ चुका है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं?
ये होता -40 डिग्री। -40 डिग्री। कांसा, मतलब जो हड़प्पा की सभ्यता का युग था, कांस्य की मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टिन को मिलाकर बनाते हैं। तांबा और टिन को लिया किसी भट्टी में, फिर ओर में, इंग्लिश में समझो, ओर में मैंने इसको मेल्ट किया, दोनों को मिलाकर जो मेटल बनेगा एक प्रॉपर रेशियो में मिलाकर, उसे कहते हैं कांसा। मतलब कि ब्रॉन्ज, इंग्लिश में समझो ब्रॉन्ज, जो मेडल मिलता है ब्रॉन्ज, आजकल ओलंपिक चल रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल। मीराबाई चानू को मिला है शायद ब्रॉन्ज मेडल, कि सिल्वर मिला है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करते रहो, रुक जाते हो तुम लोग तो। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्लास जो है, नेटवर्क इशू कुछ कारण है, तो सिस्टम से ले नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब बताओ सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो एडिशनल बात बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लें। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष दो वर्ष में एक बार होता है? तो ये होता है 1/3। देखो मैंने कल एक बात बोली थी कि राज्यसभा एक उच्च सदन है क्योंकि वो भंग नहीं होता है। तो भंग क्यों नहीं होता है? भंग क्या मतलब, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि भंग कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी ये वैकेंट नहीं होता है। तो 1/3 की जो इलेक्शन होता है वो हर वर्ष में हो जाता, हर 2 साल में हो जाता है। तो 2/3 लोग जो होते हैं मेंबर वहाँ पे होते हैं हर समय स्टेबल। ठीक है। कार्यकाल उनका होता है 6 साल का, और 6 साल का है तो 2 साल में हर आदमी बदल जाएगा, तो 6 कार्यकाल पूरा हो जाएगा सबका। इसलिए कभी ये खाली नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये उच्च सदन है। बल्कि लोकसभा जो है वो प्रत्येक 5 वर्षों में चुनकर आता है, और सभी एक साथ होते हैं वो 100%। इसमें कितना होता है? 1/3 होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अब तुम सोच रहे हो अमेरिका के राष्ट्रपति से हमें क्या मतलब, और सिर्फ अमेरिका का ही क्यों पढ़ते हैं? फ्रांस, रशिया, इन सबका क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बदलने से इंडिया के डिप्लोमेटिक पॉलिसी में कन्वर्सन तुरंत चेंज हो जाता है। इसलिए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे, चाइना के खिलाफ उन्होंने सैंक्शन लगाए, ईरान से उन्होंने संबंध इंडिया के खराब करवा दिए मजबूरन, एटॉमिक डील को तोड़ दिया, न्यूक्लियर एटॉमिक जो डील थी, न्यूक्लियर डील को, ईरान से। तो अब ईरान से हम लोग पेट्रोल नहीं ले सकते हैं, जो आज के टाइम पेट्रोल रेस इतना हाई है रेट। ये क्यों है? क्योंकि हम इनसे पेट्रोल नहीं ले रहे हैं। हम किससे ले रहे हैं? हम ले रहे हैं सऊदी अरब, वेनेजुएला से। वेनेजुएला से भी नहीं ले सकते हैं। तो उन कंट्री ले रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम में उनकी अपना इसको पीक पे कर रखा है, हाई पे। अभी ईरान से लेना होता तो हम लोग उधार ले सकते थे, वो लोग हमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। वेनेजुएला से नहीं ले सकते क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। ईरान, रशिया से नहीं ले सकते, वो लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। तो हम पर क्या है, अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है इन तीनों कंट्री पे। तो अगर सैंक्शन को हटा देंगे तो हम लोग को तेल सस्ता मिल जाएगा। इसलिए अमेरिका की सरकार बदलेगी तो इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी में कन्वर्जन आ जाएगा। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? सरयू। एक और प्रश्न यहाँ से ले लो। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? आप कमेंट करके बताना, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? ये की थी सवाई राजा जयसिंह ने। इसमें लिखा राजा सवाई जयसिंह ने, लेकिन मैंने कई पुस्तक में देखा है जिसमें लिखा होता सवाई राजा जयसिंह। सवाई इनकी उपाधि थी, नाम था इनका जयसिंह, थे ये राजा। तो सवाई राजा जयसिंह कहाँ के थे? ये थे आमेर।
जयपुर जाओ, आपको आमेर का फोर्ट दिखेगा, बहुत सुंदर फोर्ट है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 1951 में। डूरंड कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार किसको मिला था साहित्य का? ये मिला था रूडयार्ड किपलिंग को, रूडयार्ड किपलिंग को। और नोबेल पुरस्कार 2020 का साहित्य का किसको मिला है? कमेंट करने के बताना, कमेंट करते रहना, वीडियो को पॉज करो, करो। नहीं पता है गूगल करो, गूगल करके कमेंट करो, जिंदगी के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? जो गाना है इब्न बतूता, इसी को याद कर कर लिखा गया है। ठीक है। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि मोरक्को कहाँ पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में? मोरक्को पड़ता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ के यात्री था इब्न बतूता, ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कानून की अच्छी नॉलेज या संविधान की अच्छी नॉलेज जो थी वो थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, इसीलिए पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, दोनों के लेखक कौन है? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी ओडिशा का होगा, इजी क्वेश्चन था। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ज़्यादातर लोग कहते हैं भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, तो किस नदी बनाया गया है? तो बनाया गया सतलुज पे, सतलज नदी। सतलज नदी शिपकिला दर्रे के माध्यम से, शिपकिला दर्रे, दर्रे को इंग्लिश में कहते हैं पास, 2 पहाड़ हैं उनके बीच में रास्ता जो होता है ये कहलाता है पास, दर्रा। शिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और सिंधु नदी में मिल जाती है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? ये गिराया 6 अगस्त 1945 को। तो परमाणु बम का नाम आप याद रखो, आज तक परमाणु बम सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी पर ही गिराया गया है। ठीक है, तो नाम क्या थे? एक का नाम था फैट मैन, ये पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूँ। एक का नाम था लिटिल बॉय। तो ये 2 बम थे, इनके नाम थे फैट मैन और लिटिल बॉय। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? सारे सांसद और सभी राज्यसभाओं के, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। सांसद मतलब कि जो एमपी हो गए, राज्यसभा के, लोकसभा के। और राज्य विधानसभा का अर्थ यह है कि राज्य विधानसभा जो एमएलए होते हैं वो सभी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये हरियाणा के लिए है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ऐसे समझो, जो स्ट्रेट लाइन होती खड़ी वाली, इसे कहते हैं हम लोग देशांतर रेखा। ये क्या होता है? ध्रुव मतलब पोल, ये भी पोल है। और ये जो रेखा होती है
ये वाली, इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, जरा इंग्लिश वाला समझ लो। देशांतर रेखा ये क्या होती है? ये होती है लॉन्गिट्यूड, और ये होता है लैटिट्यूड। ठीक। अगर देखो, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, याद कर लो रफली। अगर पूरा याद करना हो तो 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो ऑब्वियसली चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये जैन धर्म पूरा नाम ही है दिलवाड़ा जैन मंदिर, किस धर्म से संबंधित है? तो नाम पूरा नहीं दे रखा है इसमें, तो जैन धर्म से संबंधित है। और माउंट आबू की पहाड़ियों में पुष्कर जगह पड़ती है, वहाँ ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, जो कि आबू की पहाड़ियों में पड़ता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर। अब आपसे सवाल मैं पूछूं कि महानदी कहाँ अपना जल गिराती है? महानदी कहाँ अपना जल गिराती है? तो इसका आंसर क्या होगा? महानदी गिराती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद ये बनवाई शाहजहां ने। शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार ये है अशोक चक्र। शांति काल का अर्थ ये है जब कोई लड़ाई ना हो रही हो, तो सर्वोच्च पुरस्कार क्या होगा? अशोक चक्र। अगर कोई लड़ाई वगैरह हो रही होती है तो उसके लिए क्या होता है? परमवीर चक्र। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ, सारनाथ पड़ता बनारस में, वाराणसी में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। सेना दिवस आपको सारे ही याद होने चाहिए। ठीक है, कौन सा मनाया जाता है ये पता होना चाहिए कि वायुसेना कौन सा है, 52वां है कि 53वां है, 63वां है। तो इस हिसाब से वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस, जल सेना दिवस तीनों ही पता होना चाहिए। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये हुआ पानीपत में। अब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों युद्ध किसके किसके मध्य हुए। वीडियो को पॉज करना, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुकना पड़े आपको, इन तीनों का आंसर लिखो कि किसके किसके मध्य हुआ। ऐसे लिखना, 1526 का किसके किसके मध्य हुआ, 1556 में किसके किसके मध्य हुआ, और 1761 का किसके किसके मध्य हुआ। ईयर मेंशन जरूर करना, क्योंकि इन केस पेपर्स अगर बहुत ही रफ कंडीशन में आया तो मैच द फॉलोइंग दे देगा, कह देगा इनमें से कौन सा गलत है, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल एग्जैक्टली लिखना। ठीक। इसी के साथ आज का वीडियो अंत करते हैं, और कल से हमारे 2 वीडियो आएंगे।
क्योंकि दो तीन हमारे स्टूडेंट के कॉल आए, हमसे बोले कि सर पर डे 2 वीडियो लाइए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, कवर ज़्यादा करना है। ठीक है, तो कल से मैं हिस्ट्री का एक सब्जेक्टिव चलूँगा और एक इस टाइप से चलूँगा मिक्सचर में। एक सब्जेक्टिव वीडियो होगा हमारा और एक मिक्स में होगा प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर। ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और जो लोग पहली बार आएँ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।